जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। आज तक आपने जितने भी व्रतों की कथा सुनी वो अगर आपको पसंद आई और ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब सुनिए फाल्गुन मास गणेश चौथ व्रत कथा। दोहा। कष्ट हरण हेरंब है बल बुद्धि दातार, सिद्धि सधन गणराज को करूं मैं नमस्कार सतवार। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में किस गणेश जी का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए। गणेश जी बोली, हे जगत जननी, इस मास में हेरंब गणेश की पूजा तथा गुलेबांस की समिधाओं से खीर तथा कनेर पुष्पों का हवन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, सतयुग में एक विष्णु शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे, लेकिन आपस में वैमनस्यता की वजह से अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा कर्म से सातों के यहाँ भोजन करता हुआ वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे बहुएं अपने उस ससुर का अपमान करने लगी थी। एक दिन वह गणेश चौथ का व्रत करके अपनी बड़ी पुत्रवधू के घर गया और बोला, रानी, आज गणेश चौथ है, मैंने गणेश जी का व्रत किया है, पूजन की सामग्री इकट्ठी कर दूं। बहू बोली, मुझे घर के काम से छुट्टी नहीं है, तुम तो कुछ न कुछ किया ही करते हो। इसी प्रकार आए दिन वह फटकार सहन करता था। वह कर्मश सभी बहुओं के पास गया और अंत में छोटी पुत्रवधू के पास जा बैठा और गणेश पूजन की सामग्री का प्रश्न किया। वह बोली, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अभी पूजन की सामग्री ले आती हूँ। वह भिक्षा करके सामग्री ले आई, स्वयं अपने तथा ससुर के लिए सामान एकत्रित किया और दोनों ने भक्तिपूर्वक विघ्न नाशक गणेश जी की पूजा की। छोटी बहू ने ससुर को भोजन कराया और भोजन की कमी के कारण स्वयं भूखी रह गई। अर्धरात्रि के समय विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगे तथा मलमूत्र से पैर खराब हो गए। जब छोटी बहू ने ये देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और पानी से अपने ससुर के हाथ पैर धोए। सारी रात दुखी रही और जागरण करती रही। प्रातःकाल होते ही श्री गणेश जी की कृपा से ससुर जी की तबीयत ठीक हो गई और घर में हीरे मोती, मणियों तथा धन ही धन दिखाई देने लगा। ससुर जी, आप धन्य हैं, आपके कारण गणेश जी प्रसन्न हुए, मेरी निर्धनता दूर हुई। अन्य बहू ने छोटी बहू का अपार धन देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर तो उन सभी ने गणेश चौथ का व्रत किया, धन प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम भी इस व्रत को धारण करो, तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे और राज्य की प्राप्ति होगी। तब तो श्री युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कथा सुनकर गणेश चौथ का व्रत करके अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो ये थी गणेश चौथ फाल्गुन कृष्ण पक्ष की कथा। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।